हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 23 मई 2024 की तारीख थी। इंडिया की स्टेट केरला में एक शहर है कोलम। इस दिन यहाँ एक 82 साल के बुजुर्ग पापा चंद अपनी साइकिल पर रोज की तरह सफर कर रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी और वो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस ने इस वाकये को सिर्फ एक हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट समझा, लेकिन चंद महीनों बाद एक ऐसा राज खुला जिसने पूरे केरला को हिला कर रख दिया था। ये कहानी आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, पापा चंद इंडिया की एक टेलीकॉम कंपनी BSNL में असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे। ये 2002 में रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद पापा चंद ने अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्हें स्टॉक मार्केट के मुतालिक जानने का बहुत शौक था और दोस्तों तभी पापा चंद ने स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे पैसे कमा लिए। इन्होंने अब कोलम शहर में कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीद ली थी, यानी इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये करोड़पति थे, लेकिन फिर भी पापा चंद साइकिल पर घूमना पसंद करते थे। ये कुत्तों को, बिल्लियों को खाना खिलाते और सड़क पर ही बैठकर चाय वगैरह पी लेते। इनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। इनको बस पैसे कमाना और फिर उन पैसों को सेव करना पसंद था। दोस्तों, इनकी यही आदत इनकी फैमिली को पसंद नहीं थी और तभी इनकी फैमिली इनसे दूर हो गई, क्योंकि इन्हें लगता था कि पापा चंद बहुत कंजूस हैं और अपने पैसे खर्च नहीं करते। इसीलिए पापा चंद अब कोलम शहर में अकेले रहते थे। इनकी बीवी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी और वो भी पापा चंद से अलहदा रहती थी। इनकी बेटी रेचल की शादी हो गई थी, जबकि इनका बेटा कुवैत में नौकरी करता था। एक 82 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग जिनके पास बहुत दौलत थी, जो अकेले रहते थे। अब यही बुजुर्ग एक खतरनाक जुर्म का निशाना बनने वाले थे। एक ऐसा जुर्म जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पापा चंद की मौत के बाद पुलिस ने उस इलाके की CCTV फुटेज चेक की और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया। ये एक वैगन आर गाड़ी थी। पुलिस ने बहुत जल्द इस गाड़ी को ट्रेस भी कर लिया। ये गाड़ी एक आदमी हाशिफ अली के नाम पर थी। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसने बताया कि मैं तो कार रेंट का काम करता हूँ। इसने कहा कि उस दिन मैंने ये गाड़ी किराए पर एक आदमी को दी थी। इस आदमी का नाम एनेमोन था। दोस्तों, पुलिस ने इस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया। ये आदमी मुर्गी का गोश्त बेचता था। बाद में इस आदमी ने अदालत से बेल ले ली। इसने अदालत में बताया कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अभी इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा था जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दोस्तों, असल में पापा चंद की मौत के बाद इनके पैसे, इनकी जायदाद सब अब इनकी फैमिली में बंटनी थी और तभी इनकी बेटी रेचल ने पापा चंद के बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया और यहीं से एक अजीब बात सामने आई। रेचल ने देखा कि पापा चंद ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। ये कितनी अजीब बात थी कि एक आदमी जो इतना दौलतमंद था, जो पैसे खर्च भी नहीं करता था, वो इतने सारे लोन्स क्यों लेगा। रेचल को यह भी पता चला कि पापा चंद ने स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट्स भी इन्होंने मरने से पहले बेच दी थी। यानी पापा चंद के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अजीब सूरत हाल दिखा रहे थे। रेचल को यह भी पता चला कि पापा चंद ने एक बैंक में 1 करोड़ रुपए फिक्स करवाए हुए थे, लेकिन फिर पापा चंद ने यही पैसे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जमा करवा दिए। इस कंपनी का नाम मुठूटू था। इनका एक ऑफिस कोलम शहर में भी था। दोस्तों, ये सारी बातें काफी अजीब थी। रेचल को अब शक होना शुरू हो गया कि कहीं इसके वालिद की मौत एक साजिश तो नहीं थी। और दोस्तों, तभी रेचल ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस, जो अभी तक पापा चंद की मौत को एक हादसा समझ रही थी, अब इस केस को किसी और एंगल से देखने लगी। पुलिस ने अब उसी आदमी यानी एनेमोन की हिस्ट्री चेक करना शुरू की और तभी पुलिस के सामने एक हैरत अंगेज बात आ गई। दोस्तों, ये आदमी वैसे तो मुर्गियों का गोश्त बेचता था, लेकिन असल में इसके खिलाफ पहले भी कई केसेस दर्ज थे। यानी ये आदमी एक क्रिमिनल था। पुलिस ने अब इसके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करना शुरू किए और तब पुलिस को एक और अजीब बात पता लगी। पुलिस को मालूम हुआ कि पापा चंद की मौत से पहले एनेमोन एक नंबर पर लगातार बात करता था। दोस्तों, ये नंबर था एक औरत सरिता का। पापा चंद ने बैंक से पैसे निकलवाकर जिस फाइनेंस कंपनी में पैसे रखवाए थे, ये औरत उसी कंपनी की उसी ब्रांच की मैनेजर थी। पुलिस को अब साफ दिख रहा था कि पापा चंद की मौत एक कत्ल था। ये लालच की एक अफसोसनाक कहानी है।
दोस्तों ये कहानी तब शुरू हुई जब पापा चन की मुलाकात एक आदमी अनूप से हुई। अनूप इसी फाइनेंस कंपनी मुठूटू में काम करता था। ये फील्ड एग्जीक्यूटिव था। इसका काम क्लाइंट्स को ढूंढना था। इसकी मुलाकात पापा चन से हुई। इसने पापा चन को बताया कि कैसे अगर ये बैंक से पैसे निकलवा कर इनकी कंपनी में फिक्स करवा दें तो इन्हें हर महीने भारी प्रॉफिट मिलेगा, बैंक से भी ज्यादा प्रॉफिट। पापा चंद बहुत खुश हो गए। अब इनकी मुलाकात सारिथा से करवाई गई। उसी ब्रांच की मैनेजर सारिथा ने पापा चंद को अपनी बातों में ले लिया। ये 2 से 3 दफा इनके घर भी गई। इसने अपनी कंपनी के मुतालिक पापा चंद को डिटेल से समझाया और तभी पापा चंद बैंक से पैसे निकलवा कर इस कंपनी में फिक्स करवाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों ये औरत सारिथा इंतहाई चालाक और ईवल औरत थी। इसने देखा कि पापा चंद 82 साल के बुजुर्ग हैं जो घर में अकेले रहते हैं। इसे पता था कि इनके पास कितनी ज्यादा दौलत है और इनका कोई फैमिली मेंबर भी यहाँ नहीं है जो इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ट्रैक रख सके। और दोस्तों बस यहीं से इस औरत के दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हुआ, पापा चंद की दौलत लूटने का प्लान। दोस्तों दूसरी तरफ पापा चंद ने अपने 2 बैंक अकाउंट से तकरीबन 80 लाख रुपए निकलवाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन ये कहां जानते थे कि अब इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने लगा है। दोस्तों हुआ ये कि सारिथा ने पापा चंद के अकाउंट के अगेंस्ट लोन्स लेना शुरू कर दिए। ये औरत पहले भी कई लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के जरिए लोन्स ले चुकी थी और उन्हें पता भी नहीं था। ये बुजुर्ग लोगों को टारगेट करती थी जिनको पता ही नहीं होता था कि इनकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है। यानी सारिथा इस काम में माहिर हो चुकी थी। ये जिस ब्रांच में मैनेजर थी वहां बस 3 से 4 लोग ही काम करते थे। इसे पता था कि ये फ्रॉड किस तरह करना है। सारिथा ने आहिस्ता आहिस्ता पापा चंद के नाम पर 25 लाख तक का लोन निकलवा लिया था। इसे लगा कि पापा चंद को इस बात का पता ही नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। पापा चंद अपने पैसों की बहुत हिफाजत करते थे। दोस्तों अप्रैल 2024 में पापा चंद ने इस कंपनी में अपने अकाउंट्स को चेक किया तो ये हैरान रह गए। इन्होंने जितने पैसे यहाँ डिपॉजिट करवाए थे उतने पैसे अब यहाँ शो नहीं हो रहे थे। इनका हर महीने का प्रॉफिट भी कम मिलना शुरू हो गया था। पापा चंद ने ब्रांच मैनेजर सारिथा से बात की तो ये औरत यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। पापा चंद अब शदीद गुस्से में थे। इन्होंने इस कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट से शिकायत कर दी। ये बात बहुत सीरियस थी और तभी सारिथा के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई। दोस्तों इंक्वायरी में पता चला कि सारिथा ने उस एम्प्लॉय अनूप के साथ मिलकर पापा चंद के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये पहले भी 7 और बुजुर्ग लोगों के साथ यही फ्रॉड कर चुकी थी। सारिथा को कहा गया कि ये जल्द अज जल्द पापा चंद के पैसे वापस करे वरना ये बात पुलिस तक जाएगी। सारिथा ने पापा चंद के साथ तकरीबन 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। ये पैसे ये खर्च कर चुकी थी और तभी इसने एक भयानक प्लान बनाया, पापा चंद को रास्ते से हटाने का प्लान। 17 मई 2024 को सारिथा उस आदमी एनेमॉन से मिली ताकि ये आदमी पापा चंद को कत्ल कर सके। इसने अपने उसी कुलीग अनूप को पापा चंद का बेटा बनाकर एनेमॉन से मिलवाया। इसने कहा कि ये जायदाद के लिए अपने बाप को कत्ल करना चाहता है। अगले कई दिन सारिथा की एनेमॉन से फोन पर बात होती रही। पापा चंद के कत्ल का प्लान फोन पर बनता रहा। सारिथा ने एनेमॉन को इस जुर्म के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। दोस्तों 20 मई को पापा चंद पर पहला हमला हुआ। ये हमला एक रिक्शा के जरिए करवाया गया। इस रिक्शा ने पापा चंद को टक्कर मारने की कोशिश की लेकिन ये नाकाम हो गया। और दोस्तों फिर 23 मई 2024 को एक गाड़ी के जरिए पापा चंद को टक्कर मार दी गई जिसमें पापा चंद की मौत हो गई। पुलिस ने सारिथा, अनूप, एनेमॉन और उस आदमी हाशिफ को भी अरेस्ट कर लिया था जिसकी वो गाड़ी थी। उसे पता था कि इसकी गाड़ी रेंट पर नहीं जा रही बल्कि इस गाड़ी से पापा चंद की मौत होने वाली है।